गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, लेक्चर नंबर 5। और आपको पता है जो क्लास 11 की यूनिट नंबर 4 है, यस, प्लांट फिजियोलॉजी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसी का हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग बात करेंगे इम्बिबिशन की। यस, देखेंगे प्रोसेस क्या है, किस तरीके का यूज होता था प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में, आज की डेट में इसका क्या यूज है, और जो पॉइंट्स हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इनका वार्म वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। और ये बच्चे जरूर जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशन के नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। सिंपल सा प्रोसेस है, करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करना है, DNCMI। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन होके आ जाएगा, नीचे लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब ऐप को आप डाउनलोड करें तो उसी ऐप को डाउनलोड करिएगा जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यस, कोई समस्या फेस करते हैं, तो यहाँ पर दो मोबाइल नंबर हैं 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। आप डायरेक्ट इस पे फोन करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कशन कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यस, और इस यूट्यूब चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन, तो इस चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये लेक्चर इस समय आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यस, जिससे यहां पर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट के प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और आपका भी अब बहुत मोस्ट वेलकम है। चलिए, तीसरा रास्ता यह है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और यहाँ पर हमारा एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। इस चैनल के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन, हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और जो लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन है वो भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रेन डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है। चलिए आज देखते हैं हमारे माइंड का न्यूट्रिशन क्या कहता है। माइंड का न्यूट्रिशन क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट कि व्हेन लाइफ पुट्स यू इन टफ सिचुएशन, जब भी आपकी लाइफ आपको एक कठिन सिचुएशन में आपको रखे तो डोंट से, तो कभी मत कहिए व्हाई मी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है, बल्कि आपको ये कहना है से ट्राई मी। अपने आप से आपको कहना है चलिए अगर ये सिचुएशन आई है तो मैं उसको फेस करता हूं और चैलेंज के रूप में इसे एक्सेप्ट करता हूं और इस चैलेंज से और इस सिचुएशन से मैं बाहर आऊंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, जिसने आपको बनाया है, जो गॉड ने बनाया है, उसे पता है कि आपके अंदर कितनी मजबूती है। एक्चुअली कठिन परिस्थितियां इसलिए आपको आपके सामने लाता है कि आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को, अपने अंदर छुपे हुए पावर्स को आप पहचान पाए। अगर आपके सामने टफ सिचुएशंस नहीं आएगी तो आपके पास लड़ने की क्षमता भी विकसित नहीं होगी। तो ये मान के चलिए कि ये जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ऊपर वाले का दिया गया गिफ्ट है जिससे आपको मजबूत बनना है, और स्ट्रगल ही आपको मजबूत करती है। तो कभी भी प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है, उनको फेस करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, और जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यस, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना के उस लक्ष्य को हासिल करना है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 5 है, और अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या क्या स्टडी किया है और आगे क्या स्टडी करनी है, जरा इसकी हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग ने अभी तक डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सभी के बारे में स्टडी कर ली है। आफ्टर दैट हम लोग ने प्लांट वाटर रिलेशंस की बात करी है। प्लांट वाटर रिलेशन में हम लोग ने ऑस्मोसिस की भी बात कर ली है, और इसी में एक हमें नया आज स्टार्ट करना है इम्बाइबिशन। यस, तो इम्बाइबिशन के बारे में भी आज हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके बाद जो हम बात करेंगे गटेशन एंड ट्रांसलेशन की, गटेशन एंड ट्रांसलोकेशन की, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, ट्रांसपायरेशन, डिफरेंस विद फोटोसिंथेसिस क्या है,
आफ्टर दैट हम लोग स्टडी करेंगे स्टोमेटल की जो ओपनिंग है लिप्स में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म क्या है इसकी बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस में। इसमें देखेंगे ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, कौन सी मैकेनिज्म, किस तरीके के फिजिकल फोर्सेस वहां पर काम करते हैं। तो फाइनली इस तरीके से पूरे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इम्बिबिशन की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हमें देखना है आज हमें बात करनी है इम्बिबिशन की। चलिए देखिए, जैसे यहां पे आपको कुछ फिगर दिखाए जा रहे हैं। इस बीकर में वाटर फिल्ड है और कुछ हमने यहाँ पर ड्राई सीड्स इसमें भर दिए गए हैं। कुछ समय के बाद आप देखेंगे लगभग 12 आवर 24 आवर्स के बाद आप देखिए कि सीड में क्या होते हैं, सीड स्वेल कर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस हो जाता है और जो सीड है स्वेल कर जाते हैं। तो सीड स्वेल कर जाते हैं किसकी वजह से है, क्योंकि वाटर एंट्री कर गया सीड्स के अंदर। यस, दूसरी कंडीशन आप देखिए कि यहाँ पर जो सीड ये मिट्टी में दबा हुआ है, इसमें सीडलिंग कब होगी, जब इसकी सीड कोट को वाटर रप्चर करके फाइनली सीड के अंदर पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से जो सीड्स के ऊपर ये सीड कोट होती है जब रप्चर कर जाती है तभी ये प्रॉपर सीडलिंग आपको देखने को मिलती है। तो वो कौन सा फोर्स है जिसने इस सीड को रप्चर किया, इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसी फोर्स का नाम है इम्बिबिशन। एक्चुअली एक ऐसा ये फोर्स है, एक ऐसा प्रेशर है जो जनरेट होता है यस कुछ मटेरियल्स के अंदर, और कितना ज्यादा होता है इन सभी पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इम्बिबिशन में। पहला पॉइंट कहता है कि इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। देखो, एक तो आपने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, एक आपने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन ही है लेकिन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। जब यहां पर क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉलिड्स के द्वारा या कोलाइड्स के द्वारा। यस, सॉलिड और लिक्विड्स के बीच का जो स्टेट है कोलाइड्स, या तो सॉलिड्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा या कोलाइड्स के द्वारा जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम्स में क्या हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। जैसे सीट इतना था, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करके सीट का साइज क्या हो गया, ये हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया, क्योंकि इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। यस, और अगर कोई ये कोलाइड्स होता, कोलाइड्स अगर वाटर को एब्जॉर्ब करता तो कोलाइड्स का भी वॉल्यूम इतना हो जाता। तो यहां पर क्या है कि ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का इम्बिबिशन प्रोसेस ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, अगर कुछ आप पुरानी एग्जाम्पल देखें, क्लासिकल एग्जाम्पल आप देखें इम्बिबिशंस के, उसमें क्या होता था कि जो सीड्स हैं जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या जो ड्राई वुड है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप हो जाता है जो कि प्रोड्यूस होता है। या तो वुड स्वेलिंग कर रही है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, या तो जो सीड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से इम्बिबिशन प्रेशर इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है। यस, इस प्रेशर का यूज प्री हिस्टोरिक टाइम में, पुराने समय में जो पुराने व्यक्ति थे वो बड़ी बड़ी रॉक्स को, चट्टानों या बोल्डर्स को तोड़ने के काम में इस प्रेशर का यूज करते थे। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा समझिए। जैसे सपोज दैट ये एक बड़ी सी चट्टान है, यस, और इस चट्टान को तोड़ना है। चट्टान को तोड़ने के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। तो ये क्या करते थे, यहां पर चट्टान में थोड़ी सी अगर कोई छोटी सी दरार है तो यहां पर क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पर मिट्टी, सॉरी यहाँ पर छोटे छोटे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसमें भर देंगे। टुकड़े भरने के बाद इसमें इन्होंने क्या किया, वाटर पानी भर दिया। अब आपको पता है जब इसमें पानी भरेगा, ये जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे। और जो वॉल्यूम बढ़ाएंगे वो क्यों बढ़ा रहे हैं, एक तो लकड़ी का मान लो ये टुकड़ा है, इसका जब वॉल्यूम इतना बड़ा होगा तो इनमें जो रॉक्स की दीवार है इसमें क्या पड़ेगा, इसमें प्रेशर पड़ेगा। और ये प्रेशर किसकी वजह से है, क्योंकि इन लकड़ी के छोटे छोटे गुटके के अंदर इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप हुआ है और ये प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि इस पूरी चट्टान को
दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देता है। तो ये जो पावर अंदर डेवलप हुआ है इसी को बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। तो इम्बिबिशन प्रेशर का उपयोग कैसे करते थे? जो प्री हिस्टोरिक मैन थे वो क्या करते थे, इसी तरह बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए इनकी चट्टानों की दीवार जो दरार होती थी उन दरार में उन्होंने क्या किया, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखे, इसमें पानी भर दिया और इन लकड़ी के टुकड़ों के अंदर इतना इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप हुआ कि उन्होंने इस पूरी रॉक्स को क्रैक कर दिया और रॉक्स दो भागों में टूट गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये इम्बिबिशन प्रेशर होता है। सिंपल सी बात सोचिए, अब कभी आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास कि जो घर की जो दीवारें होती हैं, दीवारों के बीच में कभी कभी जो चिड़िया हैं अपने जो है बीज लेके वहां पर डाल देती हैं, पानी पड़ता है और बीज में सीडलिंग होती है और जैसे ही छोटा पौधा आता है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं, भाई इस पेड़ को यहां से हटा दो नहीं तो ये दीवार को नुकसान पहुंचा देगा। मतलब उसके अंदर इतना इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप होगा कि दीवार भी चटक सकती है और आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंगें इसी प्रेशर की वजह से टूट जाती है, बड़े बड़े पेड़ वहां पर निकल आते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है ये इम्बिबिशन प्रेशर और इस प्रेशर का यूज बड़ी चतुराई से जो प्री हिस्टोरिक मैन थे बड़े बड़े रॉक्स और बोल्डर्स को तोड़ने में करते थे। और यही प्रेशर क्या होता है कि जो सीड होता है जब वाटर इसमें इस तरह से एब्जॉर्ब होता है सीड्स के अंदर, तो आप देखिए यहां इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि जो सीड कोट है ये रप्चर कर जाती है और प्रॉपर यहां से सीडलिंग हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैसे आप सीडलिंग होती है, जब सीड जर्मिनेट्स करता है तो सीड कोड को यही प्रेशर, कौन सा प्रेशर, इम्बिबिशन प्रेशर ही सीड कोड को रप्चर कर देता है। अदरवाइज सीड कोड बहुत ही टफ होता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये प्रेशर ऐसा है क्योंकि आप जानते हैं बीज को जब मिट्टी में नीचे दबाया जाता है और जब तक अगर हम पानी ना डालें तब तक जर्मिनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस सीड के अंदर अगर सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा नहीं तो सीडलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका सीड कोड रप्चर ही नहीं होगा। तो कितना जबरदस्त प्रेशर ये होता है, कितना पावरदार ये प्रेशर है, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहां पर हम लोग ने क्या क्या चीजें देखा। पहला हमने बात करी कि इम्बिबिशन भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉलिड या कोलाइड्स के द्वारा और जब ये सॉलिड और कोलाइड्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है तो उनके वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं और उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिस प्रेशर का नाम है इम्बिबिशन प्रेशर। ये इतना जबरदस्त होता है कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, रॉक्स हैं, उनको तोड़ने के काम आता है और प्री हिस्टोरिक में इसी तरीके से बड़े बड़े चट्टानों को इसी प्रेशर की मदद से तोड़ते थे। नेक्स्ट जो सीडलिंग आपको देखने को मिलती है अर्थात जो सीड कोट रप्चर होता है वो इसी प्रेशर की वजह से होता है जिसको बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। यस, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इम्बिबिशन में तो ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इम्बिबिशन भी क्या है, ये भी डिफ्यूजन है। सिंस वाटर मूवमेंट इज आल्सो ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहां पर भी जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ होता है। जैसे सीड है तो सीड के अंदर वाटर कैसे जा रहा है, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए वाटर इसके अंदर एंट्री कर रहा है। अब चूंकि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को वाटर मूवमेंट्स कर रहा है, तो यही तो डिफ्यूजन की डिफिनिशन है। यस, इसीलिए हम इम्बिबिशन को क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन को हम बोलते हैं कि ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नेसेसरी। यस, इम्बिबिशंस के लिए ग्रेडियंट का होना जरूरी है, मतलब डिफरेंस का होना जरूरी है। एक पॉइंट पर ग्रेडियंट ज्यादा हो और दूसरे पॉइंट पर ग्रेडियंट कम हो, मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होगा, यस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तभी ये इम्बिबिशन प्रोसेस होगी, तभी वाटर एब्जॉर्ब होगा, चाहे सीड की बात हो, सॉलिड की बात हो या कोलाइड्स की बात हो। क्लियर है? तो ये प्री रिक्वेस्ट है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का होना, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का होना रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट है अगर इम्बिबिशन प्रोसेस होना है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके अलावा कोई भी सब्सटेंसेस जो इम्बाइब होगा या
या कोई भी लिक्विड अगर हम बात करें तो उसकी एफिनिटी होनी चाहिए। एफिनिटी का मतलब क्या है, लिक्विड के साथ उसकी एफिनिटी का होना जरूरी है। जैसे हम बोले कि अगर हम रबर को वाटर के अंदर डाल देंगे तो क्या रबर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? नो, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरी चीज को डालें जैसे जिसके बीच में एफिनिटी है, अगर हम रबर को मिट्टी के तेल केरोसिन तेल में डाल दें तो उसमें एफिनिटी है और रबर के अंदर केरोसिन तेल आ जाता है, ऑयल आ जाता है और रबर स्वेल कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सॉलिड हो या वो कोलाइड हो और लिक्विड्स के बीच में एफिनिटी का होना जरूरी है, तभी इम्बिबिशन प्रोसेस होगी। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो यहां पर क्या बताया कि एफिनिटी प्री रिक्वेस्टी है, मतलब अगर हम रबर और वाटर्स के बीच की बात करें तो इनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं होता है, इसलिए यहां पर इम्बिबिशन प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। अगर वाटर को आप पानी में डाल देंगे तो वाटर स्वेल नहीं करेगी, रबर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर रबर को आप ईथर में डाल दें, यस, अगर ईथर में डाल देंगे तो इन दोनों के बीच में एफिनिटी है, रबर स्वेल कर जाएगी। तीसरी चीज, रेनी सीजन में आप जनरली आपने देखा होगा कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो प्रॉपर तरीके से पेंट नहीं है, यस, तो वहां पर क्या होता है कि जो लकड़ी है चूंकि सॉलिड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और लकड़ी के दरवाजे स्वेल कर जाते हैं बरसात के सीजन में। तो कभी कभी आप देखिए लकड़ी के दरवाजे जब आप घर में बंद करते हैं तो बंद करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये भी किसकी वजह से? इम्बिबिशन प्रोसेस की वजह से। दूसरा आप देखते हैं कि जब बरसात आती है तो जो रोड जो डामर की बनी हुई है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि डामर और वाटर्स के बीच में क्या है, रिलेटिव एफिनिटी है, और अगर एफिनिटी है इसी वजह से जो सड़कें हैं खराब हो जाती है। इसलिए सड़क को ऊंची बनाया जाता है कि सड़क के ऊपर पानी ना रुके, जिससे जो रोड है उसकी जो लाइफ बढ़ सके। क्लियर है? तो आप देखिए रेनी सीजन में वाटर जो है वुड डोर के बीच में एफिनिटी है, तो वुड वाले जो डोर है लकड़ी के दरवाजे स्वेल कर जाते हैं, फिर बंद करने में दिक्कत आती है। जैसे रोड डामर, जो रोड होती है और जो डामर जो काली रंग की बिछाई जाती है जिससे पूरी रोड बनती है, तो डामर और वाटर्स के बीच में एफिनिटी है, इसी वजह से जो सड़क है रेनी सीजन में खराब हो जाती है, रोड डिस्ट्रॉय कर जाती है। यस, और आपको पता है जब ये इम्बिबिशन प्रोसेस होती है तो इसमें कुछ जो है हीट भी जनरेट होती है, हीट भी कुछ जनरेट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के लिए हो सकता है कि क्या हीट ऑफ वेटिंग इम्बिबिशन प्रोसेस में देखने को मिलता है, तो योर आंसर विल बी यस। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने समझा कि इम्बिबिशन प्रोसेस क्या है और कहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जरा कुछ मटेरियल के रेफरेंस में देख लेते हैं कि इम्बिबिशन किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है। चलिए, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कि इम्बिबिशन वाटर कोलाइड मटेरियल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कोलाइड मटेरियल हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे अगर हम बात करें अगर की, अगर आप जानते हैं, यस, ग्रेसिलेरिया से अगर ऑब्टेन होती है, यस, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसके बारे में कहा जाता है कि 99 टाइम्स मोर वाटर कैन एब्सॉर्ब इन कंपेयर ऑफ देयर वेट। मतलब अगर इसका वेट 5 kg है अगर का, तो लगभग 5 kg का 99 टाइम्स ज्यादा ये वाटर एब्सॉर्ब करने की पावर इसके अंदर होती है। मतलब अगर अपने वेट का 99 टाइम्स ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है। कितनी ज्यादा वाटर की एफिनिटी अगर के साथ है। अगर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर पैक्टिन मिलेगा। पैक्टिन से कम होती है प्रोटीन की, प्रोटीन से कम होती है स्टार्च की, और सबसे कम मतलब इसमें देखेंगे तो फिर सेलुलोज की। मतलब ये जो क्रम है तो सबसे कम सेलुलोज, उसके बाद स्टार्च के बाद प्रोटीन के बाद पैक्टिन, और पैक्टिन के पास अगर। तो एक्चुअली जो मैंने ये जहां पर आप ये जो देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, ये एरो आपको बता रहा है कि किसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी वाटर के साथ। मतलब कौन सबसे ज्यादा इम्बाइब मटेरियल है, किसकी वाटर के साथ सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी नंबर 1 पे अगर, सेकंड पैक्टिन, थर्ड प्रोटीन, 4 स्टार्च और 5 सेलुलोज। ये आपको जो क्रम है माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, और नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है।
तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने एमबीबीएस प्रोसेस के बारे में एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यूट्यूब चैनल्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर्स के जो लिंक है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।